आपने ये जरूर सुना होगा, कभी पूरा विश्व भारत था। लेकिन क्या ये सच है? क्या कभी ऐसा समय था जब पूरी धरती का नाम भारतवर्ष था? आज हम खोजेंगे इस दावे के पीछे का सच, पौराणिक ग्रंथों से लेकर ऐतिहासिक प्रमाणों और आधुनिक विज्ञान तक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफ़र आपको समय और इतिहास के उस मोड़ पर ले जाएगा जहां सच और मान्यता आमने सामने खड़े हैं। पहले पौराणिक भारतवर्ष के हिसाब से देखते हैं, जिसको हम 3 भागों में बांटकर जानेंगे। सबसे पहले महाभारत का संदर्भ। महाभारत के भीष्म पर्व में पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है, जिनमें एक था जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था भारतवर्ष। इसे हिमालय से समुद्र तक फैला हुआ बताया गया है। संस्कृत श्लोकों में लिखा है कि यह वही भूमि है जहां कर्म करने का अवसर मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष संभव है। अब विष्णु पुराण और भागवत पुराण के हिसाब से देखते हैं तो भारतवर्ष को देवताओं की पूजा, धर्म और सभ्यता का केंद्र कहा गया है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक भारतवर्ष था और बाकी खंड भी अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े थे। वही रामायण काल के हिसाब से देखें तो रामायण काल में वर्णित भूगोल के अनुसार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में लंका और चारों ओर समुद्र से घिरा भारतवर्ष एक बड़ी और संगठित भूमि थी। अब हम जानते हैं ऐतिहासिक भारत, साम्राज्यों का विस्तार, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, संस्कृति का विस्तार, ये हम जानेंगे। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व पहले था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान ने भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग पूरा हिस्सा एक शासन में ला दिया था। इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान का हिस्सा और म्यांमार का हिस्सा शामिल था। गुप्त साम्राज्य के हिसाब से इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान, गणित और संस्कृत का अद्भुत विकास। हालांकि सीमाएं मौर्य साम्राज्य जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन संस्कृति पूरे एशिया में फैल चुकी थी। संस्कृत का विस्तार कैसे हुआ? भारत की संस्कृति, भाषा और धर्म का प्रभाव केवल राजनीतिक सीमाओं तक नहीं था, बल्कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और जापान तक भी फैला हुआ था। उदाहरण के लिए देखें तो कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर हिंदू देवताओं को समर्पित है। अब नंबर 3 पे आते हैं, आधुनिक विज्ञान की नज़र से। अगर हम आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें तो भौगोलिक सच्चाई, राजनीतिक सच्चाई और भारत का ग्लोबल प्रभाव, ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। भौगोलिक सच्चाई के हिसाब से देखें तो पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम था पैंजिया, लगभग 20 करोड़ साल पहले। लेकिन यह इंसानी सभ्यता से बहुत पहले का समय था। और राजनीतिक सच्चाई के हिसाब से देखें तो अब तक इतिहास में कोई भी सभ्यता या साम्राज्य पूरे विश्व पर शासन नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सबसे बड़े साम्राज्य मंगोल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी पूरी पृथ्वी को कवर नहीं किया। भारत का ग्लोबल प्रभाव के हिसाब से भले ही राजनीतिक रूप से पूरा विश्व भारत न था, लेकिन संस्कृत, गणित, शून्य दशमलव, योग, आयुर्वेद और धर्म के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अब कहीं ना कहीं देखें तो मान्यता और वास्तविकता का टकराव जरूर होता है। मान्यता कहती है धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अखंड भारत का मतलब है वह भूमि जहां भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रभाव था। कई लोग मानते हैं कि जब तक धर्म और संस्कृति एकजुट थी, तब तक पूरा विश्व भारतवर्ष के विचार से जुड़ा था। लेकिन वहीं पर वास्तविकता कहती है आधुनिक इतिहास और भूगोल के अनुसार पूरा विश्व भारत कभी नहीं था। लेकिन भारत की सभ्यता इतनी प्रभावशाली थी कि उसका असर महाद्वीपों तक फैल गया है। तो दोस्तों, सच ये है कि पूरा विश्व कभी राजनीतिक रूप से भारत नहीं था, लेकिन भारत की संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता ने पूरी दुनिया को छुआ है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी हम अखंड भारत के सपने को याद करते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि फिर से वो समय आ सकता है जब भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा? अपने विचार कमेंट में बताइए। और अगर ये सफ़र आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।